उनको तारना है। बुद्ध धर्म में इसको बोधिसत्व कहा गया है, बुद्धा टू बी। और जो वहां तक पहुंच गया उसको एनलाइटेंड वन कहा गया, यानी कि अंदर जिसका ज्योति जलकर बुझ गई हो। इस्लाम में उसको बका कहा गया, फना के बाद बका। फना वो जो जाकर ने उसमें जल गया, उस ज्योत में, उस विरह में, उस वियोग में, उस मालिक के चरणों में समा गया हो। और बका वो जो बकाया क्या रहता है, उसका कुछ नहीं रहता। वो बकाया जो रहता है ना, वो दुनिया के कल्याण के लिए बकाया आता है उसका। तो बुद्ध धर्म में वो वापिस आ गए, इसीलिए आ गए कि आगे खतरा आ गया है, तो वो दुनिया में व्यवहार करने लग जाते हैं। ऐसा टाइम आया था ध्यान में, एक ऐसी अवस्था में चले गए थे मालिक की दया से। विमल की ऐसी अवस्था हो गई थी, मालिक ने कहा कि खिलौना खेल लिया कर जा, नहीं तो वापिस आने जी नहीं करेगा। भाई का ब्याह था तो पूछा कि जी जाओ, उसमें इतने पागल थे विरह में, कहीं नहीं आवा जावा थे। पड़ोस में कोई अगर शराब पीने वाला था, अंडा खाने वाला था, उसके घर भी नहीं जावा थे। बुरा मानो सोब है। कुछ टाइम था, ये चला जाता हूँ, बैठ जाता हूँ, उठ जाता हूँ, उठ लेता हूँ ऐसे आदमी के पास। कुछ टाइम था, वो जो मैंने बताया ना निर्लेप होने का, जो गंगा नीर वाली कबीर साहब की बात बताई, वो निर्मल अवस्था एक बार करनी पड़ती है। लेकिन ये उनके लिए बता रहा हूं जिसने एक्सक्लूसिवली अपना मकसद अध्यात्म का हो। आपको नहीं काम करेगी तरकीब। आपको तो मैं सोचता हूं मेरे पास आते हो तो उदास चेहरा देख कर मैं उदास हो जाता हूं, इसलिए कहता हूं कि सब ज्ञान छोड़ के खुश रहे बस। जबकि खुद एक ऐसे भी रह गया हूं कि रातों बैठ कर रोए हैं, रातों महीनों महीनों चारपाई पे नहीं सोए। महीनों अन्न छोड़ दिया, ऐसे समय आए हैं। लेकिन थारी बुरा शक्ल देख कर मैं डर जाता हूँ, घबरा जाता हूँ। कोशिश करता हूँ कि ये, क्योंकि थारा जो मकसद है ना वो दुनियादारी का साथ चल रहा है, उसमें बीच में तो पाट जाएगा आदमी। जितना दिखता है कि अध्यात्म में जा सकता है, मैं उतनी उसको अलाउ करता हूँ। ध्यान करने के लिए मना कर देता हूँ। कई आते हैं, जैसे मैंने बताया कि विरह की बात सुनते रोने लग जाते हैं। ध्यान में भेजो तो ध्यान में बहुत जल्दी चले जाएंगे, लेकिन उनका नुकसान ज्यादा हो जाएगा। वो ना दुनिया के रहेंगे ना ध्यान के रहेंगे। उनकी आत्मा में दुनियादारी है। जो 24 घंटे में थे 23 घंटे, 23.5 घंटे, 24.25 घंटे दुनियादारी रहो है, और 10 मिनट 5 मिनट अध्यात्म रहता है। तो उनको धीरे धीरे लाना अच्छा रहता है। टाइम लगता है तो उनको थोड़ा सा मैं टाइम देता हूँ कि अभी ध्यान नहीं करना, सुमरण कर लेना, सत्संग अटेंड कर लेना। ये एक अंदर का हिसाब होता है। तो ये रास्ता बड़ा उलझा हुआ है। कबीर साहब ने इसको नौमन सूत कहा है, जो अंदर में उलझा पड़ा है। तो सतगुरु का जो संग था वो ऐसा था कि जिसने एक ही बात देख ली थी, हमने तो शब्दों पर विचार ही नहीं करा। वो किसी के साथ व्यवहार करते थे, क्योंकि हर आदमी के साथ अलग अलग तरह का व्यवहार होता है। लेकिन हम शब्दों को पकड़ के ने और विचलित हो जाते हैं कई बार, कि उसको तो गुस्सा कर रहा था, उसको कुछ और बता रहा था, मेरे कुछ और बता रहा है। किसी को तो कह रहा है भाई तू जोड़ थोड़ा पैसा, इतना ना खंडा। किसी को बता रहा है भाई तू पैसा खंडा, इतना खंडाया जाता हो तेरे से। किसी को कह रहा है कि तू ध्यान में ज्यादा बैठ, किसी को कह रहा है ध्यान में बिल्कुल नहीं बैठना। ये दवाई अलग अलग आदमियों की उसकी कुदरत के हिसाब से, उसकी नेचर के हिसाब से अलग अलग होती है।
और अलग अलग ही इलाज बताया जाता है। तो एक बात ध्यान में हमने रखनी चाहिए कि शब्दों को कभी मत पकड़ो। एक अंग्रेजी का एक शब्द आते हैं कि बिटवीन द लाइंस या बिटवीन द वर्ड्स, कि जो लाइन लिखी गई है उसके बीच में क्या है वो पढ़ो, जो लाइन लिखी गई है वो मत पढ़ो। जो शब्द लिखे गए हैं वो ना पढ़ो, जो शब्दों के बीच में खाली जगह है वो पढ़ो। समझो शरीर की भाषा क्या कह रही है, इसकी मन की भाषा क्या कह रही है। शब्दा बना और जो शब्दा पे उलझन का खेल ही नहीं है ये। शब्दा जैसे और लाइन से, वाक्य से हट करके। कई जगह देखता हूं सत्संग है, एक आधी जगह सत्संग मेरे हिसाब से कामयाब नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? कि एक का सत्संग ना होंदा या कोई दिक्कत आ जाए, दूसरा खुशी मनावे है, वहां सत्संग नहीं कामयाब होता। मेरा मन भी नहीं करता सत्संग करने को। जब तक तुम सारे मिलकर नहीं चलते, किसी जगह सत्संग रखवाते हो, तो सत्संग क्या, आपका कोई भी काम सत्संग में आना भी उतना फायदा नहीं मिलता। सत्संग तो दुश्मन का भी धरा गया ना। अगर वो नहीं बुलाता ना और आप इंतजार करते हो मेरे को बुलाया नहीं, तो आप फेल हैं, सत्संग के काबिल नहीं आप। सत्संग में दुश्मनाई नहीं चलती, केवल प्रेम चलता है। नहीं बुलाए कोई बात नहीं, जाओ बार बार जाओ, अपनी ड्यूटी पूछो, फिर भी नहीं बताता कोई बात नहीं है। सत्संग को कैसे समझना चाहिए? आप समझते हैं कि चीजों को पता नहीं चलता, सब पता चल जाता है। कुदरत का खेल ऐसा है। शिवरत लाल जी महाराज की वाणी पढ़ी है मैंने तो, कि मान लो आपने कोई बात कह दी है, दूसरा गलत मतलब निकाल गया उसका, तो शिवरत लाल जी महाराज कहते हैं सफाई मत दो, उन्हें समझने दो जो समझ रहा है वो। जब कुदरत की मौज आएगी, टेम आएगा, तो कुदरत अपने आप आपकी बात पहुंचा देगी। दिल की भाषा समझने का खेल है ये, शब्दों की भाषा समझने का खेल ही नहीं है ये। मनाने की भी जरूरत नहीं है, अपना काम कर लो बस, कर्म कर लो बस। कर्म बचाएगा जब बचाएगा। अगर कर्म बैठा हो गया है तो ना तो राम बच पाए उस कर्म से, ना कृष्ण बच पाए, नारद नहीं बच पाए। ये आपके शास्त्र कहते हैं कर्म ही बचाएगा आपको। बगैर कर्म के ना तो श्री राम किसी को मुक्ति में ले जा पाए, ना श्री कृष्ण महाराज अपने भाई को, खुद प्यारे को, उद्धव को, उसको ले जा पाए। उसको भेजना पड़ा भक्ति सीखने के लिए गोपियों के पास। वो तो निराकार भक्ति का ज्ञाता था उद्धव, तो श्री कृष्ण को निराकार मानता था कि निराकार है तो फिर प्यार भक्ति की चीजें नहीं मानता। अकेला निराकार में जो रहता है आदमी, वो आकार में नहीं उलझता, किसी भी तरह के रिश्तों में, प्यार में, किसी चीज में नहीं उलझता। लेकिन श्री कृष्ण महाराज ने उनको भक्ति सीखने के लिए गोपियों के पास भेजना पड़ा। जो कागज वो ले रहा था सारे पाड़ के फेंक दिए, कृष्ण के ही, कृष्ण भगवान के हैं। बोले हम नहीं जानते तेरे छलिया ने, जा चल जा ले जाए इसने। इन कागजा में भगवान नहीं रहता, निराकार भगवान है वो। तो हमने ना पता ना जानते हम तेरे निराकार ने, ना हमने भक्ति करनी निराकार की, हमने तो उस छलिया की भक्ति करनी, हमारे दिल में रह रहा, हमने बेरा है कौन सी टाइम पे क्या चाल चलेगा ये। तो भगत का इतना विश्वास इतना हो जाता है। कृष्ण महाराज, कहानी आती है कि जो रानियां थी उनका घमंड तोड़ने के लिए तीन महापट रानियां, तो वो बीमार हो जाते हैं। और बीमार के हो जाते हैं तो नारद आते हैं उनके पास।